सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 75वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 10वें अनुवाक में है और यह सूत्र कहता है, बाहुल्यावकाशत्वाद अनियत्वात् च, अर्थात मतों के बाहुल्य होने की संभावना है और इसके द्वारा कोई भी नियत निर्णयात्मक हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, यानी संदेह के घेरे के बाहर नहीं है, इसलिए तर्क नहीं करना चाहिए। पिछले सूत्र में नारद जी ने बताया था कि एक बार जब विचार विमर्श हो गया, तर्क वितर्क हो गया, उसके बाद जब साधना शुरू हो गई, भक्ति शुरू हो गई, तब उसके बाद तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, उस विषय पर अब यहां आगे बतला रहे हैं। तर्क वितर्क का उन्होंने निषेध नहीं किया है, लेकिन उसके बाद पहले कर लीजिए जो करना है, लेकिन एक बार जब आप भक्ति में आ चुके तब आप जो है नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इस विषय पर वो कह रहे हैं कि मत का बाहुल्य है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर मुंडी में, हर मस्तिष्क में, हर मन में अलग अलग मति होती है। तो ये जो मत हैं, इनका बहुत बाहुल्य है। कितने कितने मत हैं, आप किससे किससे उलझेंगे, कितना उलझेंगे। लाखों लाखों मत हैं, पता चला आप उन्हीं में उलझते रह गए और आपका जीवन निकल गया। मतों की संख्या बहुत है और जीवन आपका अल्प है, इसको समझ लेना है। तो यही यहां कह रहे हैं कि मत का बहुत ज्यादा बाहुल्य है, बहुत ज्यादा संख्या है, और बहुत ज्यादा संख्या है तो बहुत ज्यादा टकराहट की संभावना भी है। और जब मत टकराते हैं तो विवाद होता है, और जिस विषय पर, जिस विचारणीय बिंदु पर उनका विवाद शुरू होता है, वह विचार छूट करके अन्य जो अवांछनीय विचार हैं उस पर ज्यादा बहस शुरू हो जाती है, उस पर तर्क वितर्क शुरू हो जाती है। तो उस पर जब तर्क वितर्क आदमी करने लगता है तो इससे बात बढ़ती चली जाती है, तर्क बढ़ते चले जाते हैं, और ये बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल जाते हैं। यहां तक देखा गया है कि मारपीट में बदल जाते हैं। यहां तक देखा गया है कि व्यक्ति का मर्डर तक भी हो जाता है, कत्लेआम तक हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वह अहंकार का विषय होता है मत को प्रकट करना। और जब व्यक्ति राजी नहीं होता किसी के मत से तो विरोध करता है। तो दोनों पक्ष अगर परस्पर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो जिस वास्तविक मुद्दे से उन्होंने शुरुआत की थी उससे भटक करके बहुत अवान्तर विषय पर वो चले जाते हैं। और ये इसका तो मैं बहुत ज्यादा अनुभवी हूं। आज करीब 25 वर्षों से मैं इसको बराबर हर दिन ही करीब करीब इससे गुजरता हूं। तो जो बहुत जिद्दी होते हैं, जो ऐसे होते हैं जो कुछ सुनना भी नहीं चाहते और जबरदस्ती जो होते हैं, उनके लिए चुप हो जाना ही उचित होता है। वे जो कहते हैं सुन लिया जाए, वे अपना चले जाएं। सार्थक विचार विमर्श करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन
एक दूसरे को परास्त करने के लिए करना, अपने ज्ञान को स्थापित करने के लिए, दूसरे को हेय दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए करना, यह उचित नहीं होता है। झगड़े विवाद के लिए करना, मत के लिए अडिग होकर करना, ठीक है, हमारा यह अनुभव है, हमारी यह बुद्धि है, हमने अपनी बात को रख दिया, आपको इसे ग्रहण करना है करें, नहीं करना है तो आप जाएं। आपने रख दिया, आपकी जो बात उचित हमें लगी उसे मैं ग्रहण कर लूंगा, और नहीं करना होगा तो आप जबरदस्ती ग्रहण करा भी नहीं सकते। तो किसी की बात को कोई जबरदस्ती ग्रहण नहीं करा सकता, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो यदि इतना तक है तब तो यह स्वस्थ संवाद है, स्वस्थ बातचीत है। लेकिन जब अपनी बात मनवाने की जिद हो जाती है, दूसरे की बात में नुस्ख निकालना, उसको काटना, उसको वितंडा में ले जाना, तो यह जो है बहुत उपद्रव का कारण बन जाता है, जिसमें कि प्रश्न पर परिप्रश्न, परिप्रश्न पर परिप्रश्न, इस तरह से ये चलता चला जाता है और फिर इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है और बात कहाँ से शुरू होती है और बात कहाँ तक पहुँच जाती है। इसीलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि जो अच्छे साधक होते हैं, जिन्हें अध्यात्म जिज्ञासा है, जिसे प्रभु भक्ति करनी है, उसे इस सब चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। यह तो फिलोसफर लोगों के लिए है, विचारकों के लिए है, दार्शनिकों के लिए है, ये सब चीज साधकों के लिए और भक्तों के लिए नहीं है। ये सब वैज्ञानिकों के लिए है, पत्रकारों के लिए है। आप देखते होंगे टीवी में कितना झगड़ा करते रहते हैं एक दूसरे पर, तुमने ये किया, तुमने वो किया, यहाँ ये है, वहां वो, ऐसा करते रहते हैं, उसका कुछ हल नहीं निकलता है। बस यही होता है कि ये सब गलत हैं, सब नंगे हैं, सब दुष्ट हैं, सब बदमाश हैं, सब चोर हैं, बस यही सब निकलता है। तो इस तरह से करके वे एक दूसरे के पर कीचड़ फेंक करके अपनी गंदगी ही प्रकट करते हैं। लेकिन सत्य और असत्य के निर्णय के लिए कोई बाधा नहीं है, उसके लिए बातचीत अवश्य ही करना चाहिए, परंतु व्यक्तिगत आक्षेप पर फिर बात आ जाती है और कोई किसी की निंदा करना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे यह मामला एक अलग तूल पकड़ लेता है और फिर इसका कुछ हल नहीं निकलता है। इसलिए नारद जी ने कहा कि ये दार्शनिकों वाला सिस्टम, वैचारिकों वाला सिस्टम, जो विचारक होते हैं उनका वाला, ये लेखकों वाला, पत्रकारों वाला, बुद्धिजीवियों वाला, इस सिस्टम पर आप साधक को नहीं चलना चाहिए। इस पद्धति पर चलेंगे तो आप भटक जाएंगे। साधक को, भक्त को बस तो अपने भक्ति लाइन पर ध्यान देना चाहिए, आध्यात्मिक पथ पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, विचार विमर्श कर लें, एक बार हो गया तो फिर चले जाएंगे, फिर साधना में ही मत ध्यान लगाएं। तैत्तिरीय उपनिषद में भी ये कहा गया है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जब ईश्वर को नहीं पाता है या हमारा मन, तो वाणी के साथ लौट आता है, वाणी के साथ लौट आकर के फिर उपद्रव मचाता है। ईश्वर को पाता है तो वो तो गंभीर हो जाता है, धीर हो जाता है, उसकी वाणी सार्थक निकलती है। और जो हल्कापन होता है, जैसे कि कहा जाता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो जिसे थोड़ी बहुत जानकारी होता है वो बहुत ज़्यादा छलकता है। अब जानते ही होंगे, जैसे वो जो जब हम लोग मक्खन जो है, मक्खन को डालते हैं या कच्चे घी को डालते हैं, जब मक्खन को गर्म करते हैं तो कितना कड़कड़ 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 की आवाज़ करता है। जब घी पक जाता है तो एकदम शांत हो जाता है, आवाज़ नहीं करता है। मधुमक्खी है, भन 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 करती है। जब मधु का रस पी लेती है, मधु पी लेती है, वो शांत हो जाती है, आराम से आनंदमय हो जाती है, उसे इतना बन बनाना नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही होता है, ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति धीर गंभीर और टू द पॉइंट बात करने वाला होता है, सही बात करता है, विवाद नहीं करता, संवाद करता है। आपको उसकी बात माननी या नहीं मानना चाहिए, वो इसके लिए झगड़ा गाली गलौज पर नहीं उतरता कि मैं मनवा करके ही रहूँगा।
तो ऐसा मनवा करके ही रहूँगा, ये वाली जिद नहीं होनी चाहिए। तुम नहीं मानते हो तो तुम जाओ, ठीक है, तुम्हारा अभी विकास का यही स्तर है, या तुम ही बड़े हो जाओ भाई, जान छोड़ो हमारी। इस तरह से उसे विदा किया जाता है। और ये इसका मुझे बहुत अनुभव है, बहुत पाला पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर मैं नारद जी के पूर्ण समर्थन में हूँ कि जिसे साधना करनी है उसे इसके पचड़े में बहुत नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा उसकी साधना में भी विघ्न होगा, वो उसको कर ही नहीं पाएगा, वो उसी में उलझा रहेगा, तर्क वितर्कों में उलझा रहेगा। और अभी एक गया तब तक एक दूसरा आ गया, दूसरा गया तीसरा आ गया, इस तरह से सुबह से सांझ तक का समय नष्ट कर देंगे लोग और आप साधना नहीं कर पाएंगे। तो खंडन मंडन जो है, जो करना है साधना पहले कर लीजिए। अब जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो वह सिर्फ शिष्यों के लिए बोलता है, उसका जो बोलना है, उसका जो उपदेश है, वो जो अपने विचारों को प्रकट करता है वह शिष्यों के लिए करता है या अनुयायियों के लिए करता है। और अगर जो जन सामान्य है उसके लिए भी करता है तो अपनी बात कह देता है, उसके बाद समाप्त है। थोड़ा बहुत जो है उसने कुछ किया तो प्रश्न परिप्रश्न करके वो आंक लेता है सामने वाले को कि इसके मन में किस तरह की भावना चल रही है। अगर यह दुर्भावना से व्यक्ति आया है, दुर्भावना से कुतर्क करने के लिए, वितंडा करने के लिए, जीतने के लिए आया, तो उससे खुद ही हाथ जोड़ लेता है कि भैया जाइए, आप तो परम विद्वान आप हैं, परम ज्ञानी हैं, आप जाइए। तो यह स्थिति होती है। अगर हम खाली भांग के विषय में चर्चा करेंगे तो हमको क्या नशा होगा? भांग पिएंगे तभी नशा होगा। गुड़ के विषय में चर्चा करेंगे तो मीठा मुंह नहीं लगेगा ना, जब खाएंगे तभी मीठा लगेगा। तो ऐसा ही है। तो शास्त्र का जो ध्येय है, शास्त्र रटना नहीं है, उसको उसमें जो संकेत है उसको समझ जाना है। उससे अगर आपका दिमाग पुख्ता हो गया तो आपको साधना तल पर उतर जाना है। साधना तल पर उतर जाएंगे तो ही अनुभूति होगी। विचार के तल पर अनुभूति नहीं होती है, अनुभूति की तैयारी होती है। तो विचार के तल पर अनुभूति की तैयारी हो गई, शास्त्र ने आपको तैयार कर दिया कि अब आप योग्य हो गए, अब आपका दिमाग इधर से खाली हो गया, आप समझ गए बातों को। अब आप उसको फील कीजिए, अनुभूत कीजिए, अपनी चेतना के अंतरतम गहराई में उतरिए, तब तो सार्थकता कुछ हुई। अन्यथा फिर तो ये मन का कीड़ा हुआ। एक हमारे जान पहचान के मिलिट्री के थे, अब तो गुजर गए, वे कहते थे कि महाराज जी ऐसा है कि लोगों के दिमाग में बात का कीड़ा होता है, वो उसको काटता रहता है, और जब काटता है तो वो जो है विचलित हो जाता है, इसीलिए वो बोलता रहता है, कुछ ना कुछ तर्क वितर्क कुतर्क कुछ ना कुछ करता रहता है। तो उस तरह के कीड़े से आज़ादी पाइए, वैचारिक खुजली से आज़ादी पाइए, तब जाकर साधना में उतरेंगे। अन्यथा अधीर मन से साधना में सफलता, सहायता नहीं मिल पाती है। तो इसमें इतना ही। ओम।